वह आज़ादी के बाद इस प्रकार का सम्मान आज तक कभी किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में महिलाओं को नहीं मिला था। और उसका पहला उदाहरण है श्रीमती रेणु देवी जी, उसका उदाहरण है श्रीमती निवेदिता सिंह जी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि देश के अंदर जो राज्यपालों की नियुक्ति होती है तो 28 राज्यपाल में 6 राज्यपाल महिला हैं। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, आनंदीबेन पटेल। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके, झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला, तेलंगाना की राज्यपाल तमिल साई सुंदरराज और उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। और अभी हाल तक पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी थी, जो हाल ही में उस पद से उनको मुक्त किया गया है। यानी आज़ादी के बाद ये पहला मौका है जब देश के राज्यपालों के अंदर सर्वाधिक संख्या और महिलाओं को प्राप्त हुई है। अभी तो देश के अंदर प्रधानमंत्री के बाद सबसे बड़ा विभाग वित्त मंत्रालय माना जाता है। और आज निर्मला सीतारमण जी से देश के वित्त मंत्री हैं। और जब सुषमा जी जीवित थी तो देश की विदेश मंत्री थी। और ये हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने आज से 15-20 वर्ष पूर्व ये निर्णय लिया कि हम पार्टी संगठन में भी महिलाओं को हम आरक्षण देंगे। और आज पार्टी संगठन में महिलाओं की इतनी अच्छी स्थिति है, इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं पदाधिकारी हैं, कार्यकारिणी में है, इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है। कि बिहार देश का पहला राज्य है जिसने पंचायत के चुनाव में महिलाओं के लिए 50% के आरक्षण का प्रावधान किया था। संविधान में 33% का प्रावधान है। जब हम लोग आए सरकार में तो 2006 में हम लोगों ने 50% का प्रावधान किया। और उन दिनों मुझे याद हालत ये होती थी, जब महिलाओं के प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलता था तो पुरुष गोद में बच्चा लिए हुए गेट के बाहर खड़े रहते थे और महिलाएं भीतर में प्रशिक्षण प्राप्त किया करती थी। और मर्द मजाक क्या करते थे कि भाई औरत को होना चाहिए था बाहर, तो हमको बाहर कर दिया, बच्चा खिला रहे हैं और औरत जो है भीतर में ट्रेनिंग ले रही है। और मैंने देखा मित्रों कि जब लोगों को मौका मिलता है लोग अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं। और जब महिलाओं को मौका मिला, वो अनपढ़ है, गरीब है, लेकिन मैंने भाषण करते हुए एक नहीं सैकड़ों मुखिया महिलाओं को दिखाए। वो कागज लेकर आती होंगी, कोई अर्ज नहीं है, लेकिन अब सोचिए कि जब एक महिला मुखिया बन गई, प्रमुख बन गई, तो उसके दरवाजे पर भीड़ लगी रहती है। मुझे एक घटना याद है, क्योंकि बिहार में बड़ी संख्या में जो अशिक्षित महिलाएं थी वो मुखिया बनी। और मुझे याद है कि एक पंजाब में कमाने वाला जो व्यक्ति गया, वो मनी ऑर्डर से पैसा भेजता था और पत्नी अंगूठा लगाती थी और अंगूठा लगा कि आपका 1000 मुझे मिल गया। एक बार उसे देखा कि पत्नी का हस्ताक्षर है, तो उसको लगा कि कोई जाली है, मेरी पत्नी तो पढ़ी लिखी है नहीं, तो हस्ताक्षर करना जानती नहीं है, तो ये मनी ऑर्डर पर अंगूठे के बजाय ये हस्ताक्षर कैसे है। तब उसने मालूम करने का प्रयास किया कि भी जाली तो नहीं है। तो कहा कि नहीं, जो नई सरकार है ये बिहार में भाजपा जदयू की सरकार, उस महिलाओं को जो पढ़ाना शुरू किया है, तो मैंने भी अपना नाम लिखना सीख लिया है। और आज देखिए 3 चुनाव हो गए, 4था चुनाव होने जा रहा है। बिहार की महिलाओं ने जो कमाल किया है, और आज बिहार का ही परिणाम है कि देश में 1 दर्जन से ज़्यादा राज्य हैं जिन्होंने बिहार का अनुसरण करते हुए। मेरे मित्रों, बिहार की पुलिस में महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण है। और मैं हमारी दिल्ली से आई बहनों को बताना चाहूँगा कि अभी बिहार में कुल मिलाकर पुलिस में जितने लोग हैं उसमें 23% केवल महिला, 23%। आप किसी कार्यक्रम में चले जाइए, आपको महिला पुलिसकर्मी एक लाइन से दिखाई पड़ जाएंगी। और ये कोई सामान्य बात नहीं। लोग समझते थे कि पुलिस का काम ये तो मर्दों का काम है, पायलट का काम मर्दों का काम है, अंतरिक्ष में जाने का काम मर्दों का काम है। लेकिन बिहार के अंदर महिलाएं पुलिस में भर्ती होकर
अपने कौशल का प्रदर्शन कर रही हैं। और बिहार में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 35% का आरक्षण दिया गया है। अभी देश में 2 ही 3 राज्य हैं, गुजरात भी है, नरेंद्र मोदी जी ने दिया था, जहां महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% का आरक्षण है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।